बोर्ड एग्जाम 2023 में जो क्लास 12 वाले बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके भौतिकी के महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न में बता रहा हूं 7 गो, यानी 7 गो दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। इतना गारंटी देता हूं कि इन 7 में से ही आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न लड़ेगा, ठीक है ना। ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरे किताब का यदि फिजिक्स का, भौतिकी का, यदि पूरे भौतिकी का दीर्घोत्तरीय पढ़ेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 7 को दीर्घोत्तरीय पढ़िए और सारा दीर्घोत्तरीय आपका एग्जाम में लड़ जाएगा। पहला क्वेश्चन कई बार किया, कई बार क्या हर साल करता है, गॉस प्रमेय लिखे और साबित करे। तो इसलिए बाबू मैं कहूंगा कि गॉस प्रमेय को आप लिख लीजिएगा और साबित करने का तरीका देख लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भौतिकी का। दूसरा प्रश्न आते हैं, समानांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक प्राप्त करें। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इतना गारंटी देता है, हाई वाला प्रश्न इस बार आ रहा है और ये वाला प्रश्न भी इस बार आपका आ रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा आपका प्रश्न होगा, समानांतर प्लेट संधारित्र में क्या करना है, उसका धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। समानांतर प्लेट का मतलब इसमें समानांतर प्लेटें होती है, ठीक है ना। ये दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। तीसरा VVI जो प्रश्न और ये भी इस बार आएगा, विभव मापी का सचित्र वर्णन करे, या बोलेगा कि विभव मापी के क्रिया विधि सिद्धांत और बनावट की रचना करे, तो मतलब वही हो गया, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इतना गारंटी देता हूं कि सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप इसको जाकर देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, ठीक है बाबू। आगे देखिए, ठीक है ना। चौथा प्रश्न ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन करें, और ये एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा है कि ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन करें, ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन करें। एक बार नहीं, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ और ये भी VVI प्रश्न है। देखो 7 प्रश्न VVI है, हमें पूरे दीर्घोत्तरीय को नहीं पढ़ना, पूरे फिजिक्स से मात्र 7 को दीर्घोत्तरीय पढ़ना है और इतना गारंटी देता हूं कि 7 पढ़ लेता है ना तो 100% आपका टोटल प्रश्न लड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन करना, ट्रांसफार्मर क्या, इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन सबको मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। आगे 5वां है, हाइगेंस के लिए प्रवर्तन या अपवर्तन की नियम की व्याख्या करना है, ठीक है ना। और ये कई बार क्वेश्चन किया है और इसको मार लीजिए, एकदम VVI एकदम आ रहा है ये क्वेश्चन। एकदम नहीं आएगा तो आप बोल दीजिए सर आपका किया गया गेस क्वेश्चन नहीं है। देखो हाइगेंस के लिए या तो प्रवर्तन के नियम की व्याख्या कर दीजिए या अपवर्तन के नियम की व्याख्या करिए। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर उसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। छठा प्रश्न क्या है कि आइंस्टीन द्वारा की गई प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्यंजक प्राप्त करना है। आइंस्टीन साहब ने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए व्यंजक प्राप्त किया था उसकी व्याख्या करना है और ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी देख लेंगे, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब अंतिम प्रश्न और देखते हैं 7वां प्रश्न। देखो सिद्धांत सहित किसी वांडी ग्राफ जनित्र की बनावट और क्रिया विधि का वर्णन करना है, ठीक है ना। यानी वांडी ग्राफ जनित्र जो होता है उसका हमें क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है, ठीक है ना। तो ये इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। अब एक बार और समझिए, ये 7 ही पढ़ना है बस, पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में दीर्घोत्तरीय प्रश्न में सब नहीं पढ़ना है, मात्र 7 पढ़ना है। कौन कौन सा? पहला में पढ़ना है गॉस के प्रमेय को लिखे और साबित करे, दूसरा पढ़ना है समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक प्राप्त करे, और तीसरा पढ़ना है विभवमापी का सचित्र वर्णन करे, चौथा पढ़ना है ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन करे, पांचवा आइंस्टीन के नियम की व्याख्या कर देना है, ठीक है ना। और पांचवा है हाइगेंस के लिए प्रवर्तन और अपवर्तन के नियम की व्याख्या करना है, और छठा प्रश्न आपका आइंस्टीन द्वारा की गई प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करना है, और 7वां है वांडी ग्राफ जनित्र का सचित्र वर्णन करना है। अगर हम गारंटी देते हैं, अगर इन सभी को आप पढ़ लेते हैं ना तो इतना तो गारंटी देते हैं कि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दीर्घोत्तरीय 15 से 20 नंबर दीर्घोत्तरीय लड़ेगा, और कम से कम 5 गो आपका ऑब्जेक्टिव लड़ेगा, ऑब्जेक्टिव 5 गो लड़ेगा, और साथ में 10 अंक का यहाँ से 2 नंबरिया लड़ेगा, यानी 20 और 30 35 अंक समझिए कि यहाँ पर आपका आसानी से तैयारी हो गया। इसको सिर्फ पढ़ लेते हैं तब, ठीक है ना। और दीर्घोत्तरीय सारे प्रश्न यही से लड़ जाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए और सभी बच्चों के पास एक बार शेयर कर दीजिए। जय हिंद।